राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राधा रानी की लीला कैसे उन्होंने अपने भक्त बज्रदास की पुत्री बनकर उनकी सहायता की सुनाने जा रहा हूँ। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। बरसाना में एक भक्त थे बज्रदास, उनकी एक पुत्री थी, नाम था रतिया। यही बज्रदास का परिवार था। बज्रदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी की मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत वहाँ आते उनके साथ सत्संग करते। यह उनका नियम था। एक बार एक संत ने कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान ज्यादा है, पैसा है नहीं तो सेवक कर लेते, तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? बज्रदास ने हाँ भर ली। बज्रदास ने कहा, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं 10 बजे तक वापिस आ जाऊंगा। संत ने भी कहा, ठीक है, मैं 4 बजे तैयार मिलूंगा। बज्रदास ने अपने बेटी से कहा, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। बज्रदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए। संत ने सामान बज्रदास को दिया और ठाकुर जी की पैटी और बर्तन स्वयं ले ली। रवाना तो समय पर हुए, लेकिन संत को श्वास रोग था, कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। बज्रदास ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, जून का महीना है, 11 बजे हैं, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर जाना। बज्रदास ने कहा, बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगा। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर दिल कितना ऊंच है। बज्रदास वापिस राधे राधे करते रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत, भगवान को दया आ गई। वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में बज्रदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल, गिद्ध, गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, पर इस भक्त के प्राण संकट में कोई उपाय नहीं लग रहा। बज्रदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती है, उनको ही बुलावा जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभाल लो। राधा जी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको बज्रदास की बेटी के रूप में जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी आवाज लगाए। बज्रदास जागे, बेटी के चरणों में गिर पड़े। आज तू ना आती तो प्राण चले जाते। बेटी से कहा, आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा था। राधा जी ने कहा, माँ बाप को संतान अच्छी लगती है, आप भोजन लीजिए। बज्रदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। बज्रदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर बज्रदास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? बज्रदास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं नहीं गई। बज्रदास ने कहा, अच्छा बता, मेहमान कहाँ है? बेटी ने कहा, कोई मेहमान नहीं आया। अब बज्रदास के समझ में सारी बात आई। उसने बेटी से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए। कथा पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल TKR ज्ञान को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राधे राधे।